नमस्ते, वेलकम टू नाटसेकार। मेरा नाम प्रज्ञा है और हम अपने चैनल पर एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी अराउंड अस। उस सीरीज़ की 2 वीडियोज़ ऑलरेडी इंटरनेट पर जा चुकी हैं हमारे चैनल पर। पहली वीडियो थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो है और जो दूसरी वीडियो है जो कि पहला एपिसोड है हमारी सीरीज़ का, दैट इज़ अबाउट पिंड एंड ब्रह्मांड। हम कैसे यूनिवर्स का पार्ट है हमने उस वीडियो में समझा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी और हमारा सेल्फ बहुत ही डीपली इंटरकनेक्टेड है। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि कैसे हम यूनिवर्स का पार्ट है, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं, जो हम एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं, वो सोसाइटी या यूनिवर्स पे भी इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि यूनिवर्स में अगर कुछ होता है वो माइक्रो लेवल पर हम पे इम्पैक्ट डालता है। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला जो लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर धर्म इतने समय से चलता आ रहा है, बहुत सारे धर्म हैं जिनकी अपनी अपनी हिस्ट्री है, जिसको हम फ़िलॉसफी भी कह सकते हैं, डिफरेंट फ़िलॉसफीज़ हैं, लेकिन कुछ एक टर्म है जो आपने आजकल पिछले 3-4 सालों से इंटरनेट पर बहुत सुना होगा। बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सत्य सनातन धर्म। अब ये सत्य सनातन धर्म ये कैसा धर्म है? मतलब क्या ये हिंदुज़म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या बुद्धिज़्म या XYZ, इतने सारे जो हमारे धर्म हैं, वैसा ही कोई धर्म है या ये कुछ डिफरेंट है? तो इसको डिटेल में समझने के लिए हमें समझना होगा कि सत्य सनातन धर्म का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रोटोकॉल है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बहुत समय से वैलिड है, क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस बहुत कम हैं। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक हाइपोथेसिस देते हैं और उसको जब हम फैक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें एरर देखते हैं कि कितनी एरर आ रही है। अगर एरर बहुत कम आ रही है तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारी थीसिस है, हाइपोथेसिस है, वो सही है, करेक्ट। और एग्जैक्टली इसी तरीके से हम सनातन धर्म की भी बात करते हैं। तो सनातन मतलब जो हमेशा से होता आया है, ठीक है। जैसे कि रात इतने बजे ही होती है, सुबह इतने बजे ही होती है, सूर्य ईस्ट से ही उगता है, वेस्ट में ही ढलता है, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाता है। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं ना, इन फैक्ट्स को अगर हमने जो नेचर का जो लॉ है उसको एक बुक में डाल दिया है, या हमने इमेजिन किया है कि अगर सनातन धर्म एक बुक होती तो हम वो सारे फैक्ट्स अगर एक जगह कंपाइल कर दें तो हम उसको बोलेंगे सत्य सनातन धर्म। ये धर्म किसी एक संप्रदाय को बिलोंग नहीं करता है, ये जस्ट ग्रुप ऑफ फैक्ट्स है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग पद्धतियों के बारे में भी जब हम बात करते हैं, लाइक पामिस्ट्री, यंत्र, तंत्र, मंत्र साधना और फेस रीडिंग, ठीक है, इंट्यूशन, सिद्धि, ये जो सारी पार्ट हैं एस्ट्रोलॉजी, यंत्र तंत्र की, इसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू हैं तो वही यूज़ करते हैं या बंगालीज हैं तो वही यूज़ करते हैं, या हिंदू कहने का मतलब मेरा कि नॉर्थ इंडियन हिंदूज़ यूज़ करते हैं या साउथ इंडियन हिंदूज़ यूज़ करते हैं, बंगालीज नहीं यूज़ करेंगे या बिहारीज नहीं यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक फैक्ट बुक है, आप ऐसा मान के चल सकते हो, ठीक है, जिसको हमें प्रिजर्व करना होता है। क्योंकि कई बार ऐसा है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो कुछ चीज़ों को अप्रूव नहीं करता या फिर उनको प्रैक्टिस करने में उनकी रुचि नहीं है,
तो लगता है ऐसा हमारे धर्म गुरुओं को कि अगर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव आता है तो सनातन धर्म डिस्टर्ब होता है। अच्छा, आप फैक्ट को झुठला नहीं सकते। कुछ टाइम के लिए आप अपनी एक हाइपोथेसिस बना करके आप बिल्कुल उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप यू विल फॉल बैक टू फैक्ट्स, राइट। तो ये एक रेफरेंस बुक की तरह आप समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने जो भी कुछ कहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ अगर मैंने किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को हर्ट किया हो। फ्लो में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो, बट आई होप कि आपको जो बात मैं कहना चाह रही हूँ वो क्लियरली समझ में आई होगी। और फैक्ट ये है कि इस बुक के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी को एक वेदांग कहा गया है, मतलब वेद का अंग कहा गया है। मतलब ये कि वेद हैं वो गाइडिंग मटेरियल या फिर वो गाइडेंस है जो हमें बताता है कि हमें लाइफ में कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो एस्ट्रोलॉजी वो एक टूल है जिसको यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, नॉट जस्ट इन आवर लाइफ्स बट एज अ कम्युनिटी भी हम बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं। एंड हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं बहुत सारे फैक्ट्स को चेक करने के लिए, ठीक है। ये जो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। आई होप आपको एक जो बेसिक है वो पता चला होगा। अब चलिए थोड़ा एडवांस जाते हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, सनातन हम जिसको कहते हैं वो तो निरंतर उसमें चीज़ें ऐड हो रही होंगी, राइट। क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ों का फैक्ट का जो रूप है वो चेंज होता है, राइट। उसका इंटरप्रिटेशन चेंज होता है। सो नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट सनातन धर्म एज अ होल कि कैसे सनातन धर्म को हमें अपनी इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करना है, एक जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे भी दिमाग में आता है, आई होप आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, कि क्या सनातन धर्म वेदों तक लिमिटेड है या वेद क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है सनातन धर्म में। तो एक तो पहली बात यह है कि वेद है ना बहुत हज़ारों साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, राइट। वो बहुत पहले लिखे गए हैं और उनमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ट्राई एंड टेस्ट करोगे तो आप अभी भी उनसे अग्री करोगे। शर्त बस ये है कि आप आज के युग के हिसाब से उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए वेद जो हैं ये मूल आधार माने गए हैं सनातन धर्म के। अब आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि सनातन धर्म में दो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। जैसे कोई भी कॉन्वर्सेशन होती है ना, उसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ होती है जो कही गई, लिखी गई, ठीक है। एक वो चीज़ होती है जो आपने याद रखी, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। दैट मीन्स कि एक तो वो चीज़ हो गई जो लिखी गई है, दूसरी वो चीज़ है जो इस युग के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन है। एम आई बीइंग क्लियर? मतलब एक तो श्रुति है, दूसरी स्मृति है, ठीक है। तो जो वेदों में लिखा हुआ है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो श्रुति है, जो लिखा हुआ श्रुति है, जिसे कहा गया, ठीक है, वो मैंने उपनिषद और वैदिक स्क्रिप्चर्स जो हमारे 4 वेद हैं उसमें फिक्स हो चुकी है, ठीक है। उसमें चेंजेस नहीं किए जाते। जो चेंज होता है वो स्मृति में होता है, ठीक है, कि आज के युग के हिसाब से किस हिसाब से हमें उन वेदों का इंटरप्रिटेशन लेके चलना है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। औरतों के बारे में ही अगर हम ये बात समझें तो पहले का ज़माना जो आज से 100 साल पहले का टाइम था वो बहुत अलग था वर्सेस जो आज औरतों की स्थिति है हमारे देश में। सिर्फ अगर हम अपने देश में बात करें, उनका जो स्किल सेट पहले था वो उसको मोनेटाइज नहीं करती थी क्योंकि मोनेटाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है।
ना सोशल जो स्टेटस था वो इस तरीके से डिवाइडेड था कि हर इंसान को सब कुछ करना होता है, ठीक है। और तब कास्टिज़्म काम के हिसाब से इजीली बांटी जा सकती थी, बिकॉज़ जो जिस कास्ट को बिलोंग करता था वो वही काम करता था, उसकी लाइफ को इजी बनाया गया था। बिकॉज़ अगर आप बचपन से कोई काम करते आ रहे हैं तो चांसेस हैं कि बाय द टाइम यू आर 25, 26, 27 आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा उस फील्ड में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गुरुकुल जाए, और हर कोई गुरु बनने योग्य भी नहीं था, ठीक है। और उस समय पर कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इतना इंटरनेट का तो ज़माना था नहीं। लेकिन वही जो फैक्ट्स हैं आज के समय पर कितना चेंज हो चुके होंगे आप बताइए। आज लड़कियां पढ़ रही हैं, बराबर से काम कर रही हैं, मैं भी हूँ, मैं आपके सामने बैठकर वीडियो बना रही हूँ, वेदों के बारे में बात कर रही हूँ। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो आला अधिकारी हैं, अलग अलग जगह पर बहुत अच्छे रोल्स पे हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम कर रही हैं, अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर रही हैं। डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन से कास्ट क्रीड से बिलोंग करती हैं, वो सब एक साथ एक बराबर काम करती हैं आदमियों के साथ। तो अभी जो स्मृति है बिल्कुल अलग है ना। तो उस स्मृति में जो चेंजेस आते हैं, ये जो चेंजेस हैं ये हमारे धर्म गुरु करते हैं। उसके लिए कई रिलीजियस जो फिलॉसफीज़ हैं उनमें अपने अपने धर्म गुरु हैं जो समय से समय चीज़ों में चेंजेस लाते हैं, बट फैक्ट सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूर्य अगर एटलीस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ईस्ट से उगता है तो वो ईस्ट से उगता है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। कई लोग पहले सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, अब नहीं उठ सकते, उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो टैबलेट्स लेंगे, कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि स्केड्यूल ऐसा है, भाई बंदा 12 बजे सो रहा है। अब कई सारे लोगों को मैंने इंटरनेट पर भी देखा है कि वो प्रमोट करते हैं वैदिक लाइफस्टाइल, जिसमें आप रात में 10 बजे सो जाओ और 5 बजे उठ के आप है ना अपना जो नित्य कर्म है वो सब शुरू कर दो, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। वो वैदिक लाइफस्टाइल है जो मतलब एक तरह से कही गई है कि सूर्य के अनुसार और चंद्र के अनुसार अपनी बॉडी को ढालिए, बट आज के समय में वो पॉसिबल नहीं है। तो वो जो सारे चेंजेस हैं वो स्मृति में आएंगे, या स्मृति के बाद भी अलग अलग गाइडलाइंस में आएंगे। लेकिन आप ये कह रहे हो कि आप अगर वैदिक लाइफस्टाइल के अगेंस्ट जाओगे और चीज़ें आप पे इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, तो इफ़ेक्ट डेफिनेटली करेंगी, क्योंकि ये जो सारे वेद हैं ना, ये डिज़ाइंड हैं एक पैटर्न पे, ठीक है। जैसे आज हम उसमें बात करते हैं, साइकोलॉजी में बात करते हैं कि भाई इस बंदे का ये पैटर्न है और ये इसी पैटर्न पे काम करता है। सिमिलरली वेद है या लॉ ऑफ नेचर है, वो एक पैटर्न पे काम करता है। आप उसमें डिस्टर्बेंस कॉज कर रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको फेस करने करने हैं। खैर एग्जाम्पल बहुत लंबा हो गया, आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। अब आपने ये समझा कि वेद भी दो तरीके से हम जो है चीज़ों को रीड करेंगे, एक हम श्रुति और एक हम स्मृति है। दोनों को हमें बैलेंस आउट करना होता है अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए। देन अगेन, सनातन जो धर्म है वो सिर्फ इस चीज़ तक सीमित नहीं है कि आप सुबह उठे, आपने पूजा कर ली, पूजा करने के बाद आप काम पे चले गए, काम पे वापस आए और काम पे 4 लोगों से लड़ाई कर ली, आपका जो गार्ड मिला आपने उससे ठीक से बात नहीं करी, उसके बाद आप मतलब आपका जैसे मन आया आपने वैसे लाइफ को जिया, और उसके बाद आपको लगता है कि भाई आप तो सनातनी हैं, आप दूसरे धर्मों के बारे में कुछ कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और फिर भी आपको लगता है कि आप तो सनातनी हैं। जबकि वेद जो है यहाँ पर स्टॉप नहीं होता। सनातन धर्म प्रिंसिपल्स पे चलता है, लॉ ऑफ नेचर पे चलता है, दैट सेज कि किसी के साथ अहिंसा मत करो, बेमतलब झूठ मत बोलो, है ना। नेचर के साथ संवेदनशीलता से पेश आओ, ठीक है। सबके साथ एक करुणा भाव रखो। आपको समझ में आने लगेगा कि आप
एक्चुअली उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो जितना आपको लगता है कि आप हो, और आपको ये भी समझ में आता है कि आप इतने भी इनसिग्निफिकेंट नहीं हो जितना आप सोचते हो। आपका एक कॉम्प्लीमेंट किसी को बहुत अच्छे मूड में ले आता है। आपका एक करुणा भाव किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, उसका देखने का नज़रिया बदल सकता है। तो बेसिकली सनातन धर्म एक गाइडलाइन है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। हमें वो बताता है कि हम अपने बॉडी माइंड को कैसे सिंक करें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक टर्म और है जिसके बारे में बात करना चाहूँगी, वो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको पता है कि कृष्ण जी हैं वो हमारे विष्णु जी के लेटेस्ट अवतार हैं, है ना। लेटेस्ट लॉन्च जो रहा विष्णु जी का, वो कृष्ण जी थे, ठीक है। एंड कृष्ण जी वॉज वेरी कॉन्शियस, ठीक है। आप अगर उनका पूरा जीवन काल समझने की या पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साम दाम दंड भेद उन्होंने सब कुछ यूज़ किया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हिज इंटेंशन वॉज नेवर टू हर्ट एनीबॉडी। उन्होंने जो सनातन है, जो लॉ है नेचर का, उसको ओवर रूल नहीं किया, उसको फॉलो करते हुए अपनी चीज़ों को सिद्ध करने की कोशिश करी। वो बेमतलब किसी के साथ क्रूएल नहीं हुए, लेकिन ही हिमसेल्फ डिड नॉट सैक्रिफाइस a lot of things just for the sake of protecting the dharma, ठीक है। धर्म स्टैब्लिश करने का मतलब ये नहीं है कि आप धर्म के लिए मर मिट जाओ। धर्म स्टैब्लिश करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जो प्रिंसिपल्स हैं आपकी लाइफ के अंदर, जो प्रिंसिपल्स आपको पता है कि ओवर द ग्लोब हर जगह काम आते हैं, ठीक है। लाइक झूठ मत बोलो, दया का भाव रखो, बेमतलब किसी के साथ चीटिंग मत करो। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यही है सनातन धर्म। मतलब अगर सिंप्लीफाई किया जाए, वो किसी भी रिलीजन के लिए, किसी भी कास्ट, क्रीड, रेस के लिए, सबके लिए सेम ही है, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू पुट माई पॉइंट क्लियरली इन फ्रंट ऑफ यू। एंड ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। हम सनातन के बारे में ही बात करते रह गए। हम सनातन के टेक्निकलिटी पे अभी नहीं गए हैं, बिकॉज मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको टेक्निकलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आने वाली वीडियो में इसका सनातन की ही जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, सो दैट जो इस वीडियो में मैंने आपसे कहा है वो और गहराई से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। आप भी एक सच्चे सनातनी बनेंगे, क्योंकि बिना नेचर का जो लॉ है उसको फॉलो किए बिना, है ना, एस्ट्रोलॉजी समझना या एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करना या एस्ट्रोलॉजी का लाभ लेना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं जितने भी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स या ग्रेट ह्यूमन बींग्स से मिली हूँ, मेरी हमेशा यही लर्निंग रही है कि सारे टूल्स हैं ना, जितनी भी टूल्स हैं, जितनी भी ग्रंथ हैं ना, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अगर ह्यूमन कॉन्शियसनेस सही जगह पर है आपकी, आपको कोई भी चीज़ जल्दी हिला नहीं सकती। तो हमेशा फोकस करिए, अपने प्रिंसिपल्स को सही रखिए, सत्य में बिलीव करना स्टार्ट करिए। भले आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने कॉन्शियसनेस को सेट करते जाएंगे, आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। So that was it for the video. I hope this video was helpful and you were able to understand something about Sanatan Dharma. नवरात्रि चल रहे हैं. I hope you guys are having good time with your friends and family. Jai Mata Di, and I will see you in my next video. Till then, take care and keep loving us. Bye.